नमस्कार। हम चर्चा करेंगे संत थॉमस एक्विनास की। एक्विनास का जन्म 1225 ईस्वी में इटली के नेपल्स राज्य के एक्विनो नगर में हुआ था। उसके पिता लडोल्फ एक्विनो सम्राट के संबंधी थे। उसका परिवार एक कुलीन परिवार था। एक्विनास को मध्य युग का सबसे महान राजनीतिक चिंतक कहा जाता है। उसने अपनी छोटी आयु में ही अपनी प्रतिभा का परिचय देना शुरू कर दिया। उसके माता पिता उसे राजकीय क्षेत्र में लाना चाहते थे, लेकिन एक्विनास बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का वैरागी बालक था और इसी कारण 1244 ईस्वी में वह अपने परिवार का विरोध करते हुए धार्मिक शिक्षा के प्रति आकर्षित हुआ और उसने डोमिनिकन ऑर्डर की सदस्यता स्वीकार कर ली। माता पिता ने उसका विरोध किया तो वह घर छोड़कर पैदल पेरिस पहुंच गया। इस पर परिवार वालों ने उसे पकड़कर किले में बंदी बनाकर रखा और अनेक प्रलोभन दिए, लेकिन वह नहीं माना। उसने ईसाई संप्रदाय की बहुत सेवा की। वह इतना प्रभावशाली धार्मिक ज्ञाता था कि बड़े बड़े राजा उससे अपने कर्तव्य पर प्रकाश डालने के लिए प्रार्थना करते थे। मध्यकालीन दार्शनिक। एक्विनास में अनेक परस्पर विरोधी विचारों और राजनीतिक सिद्धांतों में समन्वय स्थापित किया। इसी कारण एक्विनास की पद्धति को समन्वयवादी विचारधारा के नाम से पुकारा जाता है। एक्विनास ने बड़ी विद्वता के साथ धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र का स्वयंकालीन श्रेष्ठ अध्ययन किया। पोप स्वयं धर्म संबंधी कठिनाइयाँ उत्पन्न होने पर थॉमस एक्विनास से परस्पर विचार विमर्श करके सलाह लेते थे। ज्ञान के क्षेत्रों में थॉमस एक्विनास की महत्ता व श्रेष्ठता को स्वीकार किया जाता है। एक्विनास के राजनीतिक विचार। थॉमस के दर्शन का मूल आधार समन्वय और समानता है। इस आधार पर सार्वभौमिक संपूर्ण व्यवस्था के निर्माण का प्रयत्न किया गया है। इसके अनुसार मनुष्य स्वाभाविक आवश्यकता के कारण सामाजिक व राजनीतिक प्राणी है। राज्य की उत्पत्ति मनुष्य की स्वाभाविकता और उसके सामाजिक तथा राजनीतिक गुणों के कारण हुई है। ये तत्व ही सामाजिक व्यवस्था का सुचारू संचालन करते हैं। राज्य समाज के लिए उपयोगी व अनिवार्य संस्था है। राज्य एक लोक कल्याणकारी साधन है और राज्य को आवश्यक बुराई नहीं माना जा सकता है। पहला, राज्य संबंधी विचार। एक्विनास के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मनुष्य की संपत्ति और उसके स्वाभाविक गुणों के कारण हुई है। एक्विनास ने अरस्तु का अनुसरण किया है। अरस्तु के सिद्धांतों को अपनाते हुए एक्विनास यह सिद्ध करना चाहता है कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक व राजनीतिक प्राणी है। उसकी सामाजिक सत्ता समस्त जन कल्याण के लिए आत्मनिर्भर व पूर्ण संगठित राज्य को अनिवार्य बना देती है। एक्विनास ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहता था जिसके द्वारा अनिवार्य रूप से मानव के राजनीतिक जीवन को सुखी बनाया जा सके। दूसरा, शासन प्रणालियों का वर्गीकरण। एक्विनास ने शासन के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण अरस्तु के अनुसार ही किया है। उसकी मान्यता है कि राजनीतिक सत्ता की उत्तम स्थिति यही है
कि वह मानव के व्यापक हितों को लक्ष्य बनाकर पूर्ति करे। जो शासक स्वयं सिद्धि को लक्ष्य बनाकर चलते हैं वे निरंकुश राज्य होते हैं। एक्विनास के अनुसार वही राज्य श्रेष्ठ है जो मानव के सुखी जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। तीसरा, शासक के कर्तव्य। एक्विनास राजतंत्र का पक्षधर था और उसने राजा की परिभाषा देते हुए कहा है कि राजा वह होता है जो एक नगर अथवा प्रांत के अनेकों निवासियों पर शासन करता है और यह शासन वह सार्वजनिक हित में करता है। एक्विनास का शासन निरंकुश नहीं है, शासक को सीमित शक्तियाँ ही प्रदान की गई है। चौथा, संपत्ति संबंधी विचार। एक्विनास ने अरस्तु की भांति व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करते हुए उसे मानव जीवन की अनिवार्यता माना है। उसने कहा है कि मनुष्य की संपत्ति का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर नहीं करके सामूहिक आधार पर होना चाहिए। उसने संपत्ति के उपयोग का विचार धार्मिक दृष्टि से प्रस्तुत किया था। व्यक्तिगत संपत्ति मानवीय कानूनों के अंतर्गत संरक्षित और संचरित होनी चाहिए। पांचवा, दासता संबंधी विचार। एक्विनास ने दासता को एक संस्था के रूप में स्वीकार किया है। उसने कहा है कि दासता एक लाभदायक व्यवस्था है जो सैनिकों में वीरता का भाव उत्पन्न करती है, क्योंकि सैनिकों में दासता का भय होने के कारण युद्ध में वीरता से लड़ते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। और छठा है, राजा और धर्म में संबंध। एक्विनास ने राजसत्ता व धर्म सत्ता या राज्य तथा चर्च में संबंधों की व्यापक चर्चा की है। उसने चर्च या धार्मिक सत्ता को सर्वोच्च सामाजिक संगठन माना है और यह राज्य से भी ऊंचा है। उसने कहा है कि मानव जीवन में प्रत्येक मनुष्य के दो उद्देश्य होते हैं, सांसारिक सुखों की प्राप्ति और आत्मीय सुखों की प्राप्ति। उसने कहा कि दोनों अपनी अपनी सत्ता है, दोनों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग व्यवस्था है। सांसारिक सुख भौतिक सुविधाओं के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और आध्यात्मिक या आत्मिक सुखों की प्राप्ति चर्च द्वारा की जा सकती है। मानव जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मशुद्धि अनिवार्य है। धन्यवाद।